अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आज मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पर कि आज शाम को आप लोगों का केमिस्ट्री का एक टेस्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा उसके 10 या 15 सेकेंड बाद मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे आप अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। तो मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे जितने क्वेश्चंस पूछूंगा, एक या दो क्वेश्चन को छोड़कर, वो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा दिए हैं जब मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए हुए थे। तो एक तरफ से समझ लीजिए कि आज से आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट हो गया है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके सभी क्वेश्चंस करेक्ट हो, क्योंकि ये आपका रिवीजन है। ये समझ लीजिए आप लोगों की एक रिवीजन क्लास है। अब मैं डेली कोशिश करूंगा कि आप लोगों का टेस्ट लूं, जो चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं उन्हीं में से मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा और आप लोगों से पूछूंगा, जिससे आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा और आपके क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली आप लोगों का टेस्ट लूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आज का हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका ऊष्मीय मान न्यूनतम है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, मैं आपको ऑप्शन पढ़ के भी बता देता हूं। ऑप्शन ए दिया है एंथ्रासाइट कोयला, ऑप्शन बी दिया है मेथेन, ऑप्शन सी दिया है बिटुमेनी कोयला और ऑप्शन डी दिया है लिग्नाइट, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आप अपना आंसर यहाँ पे करने की कोशिश कीजिए और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका यहाँ पे हो रहा है रिवीजन। क्योंकि मैंने ये चैप्टर आपको पहले ही पढ़ा दिया है। ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? ईंधन एवं ज्वाला, उसी चैप्टर से मैंने ये क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है। तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही देंगे और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लिग्नाइट। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीयमान न्यूनतम है? तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। अब मैं आपको यहाँ पर रिवीजन क्यों करवा रहा हूँ? रिवीजन से आपका ये फायदा होगा कि जो क्वेश्चंस आप लोगों ने एक बार पढ़े हैं, क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में क्लिक होगा कि हाँ आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है और आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे हो जाएगी। जो क्वेश्चन आप भूल चुके होंगे वो भी आप बड़े आसानी से याद कर लेंगे और आप क्वेश्चन को अपने एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल सही करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ, ये थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चन आपका बना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद तो अभी मैं आपको आंसर बताऊंगा ही। और आशा करता हूं मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देंगे, क्योंकि पेरियोडिक टेबल वाला चैप्टर मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कोई क्वेश्चन हमारा छूटा नहीं था और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 18 तत्व। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं?
18 तत्व हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों में से जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोगों के 10 के 10 क्वेश्चंस करेक्ट जाते हैं, इसका मतलब आप लोगों ने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी की है, आप लोगों को पुराने क्वेश्चंस याद हैं। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद ही आप लोगों का रिवीजन करवा दूं, क्योंकि सिलेबस आप लोगों का काफ़ी लंबा है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 18। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका दिया है कि लोहे की कील में जंग लगने पर, आपको बताना है कि लोहे की कील में जंग लगने पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया है उसके भार में कमी हो जाती है, ऑप्शन बी दिया है उसके भार में वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन सी दिया है कि भार में कोई परिवर्तन नहीं होता अपितु लोहा ऑक्सीकृत होता है, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो वैसे तो अभी मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा ही। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो लोहे की कील में जंग लगने पर उसके भार में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे दिया है कि कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी दिया है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी दिया है बेकुरेल, और ऑप्शन डी दिया हुआ है आई क्यूरी तथा जूलियट। तो सबसे पहले आप अपना आंसर करने की कोशिश कीजिए, और मैं आपको बता दूं कि रेडियो एक्टिविता वाला चैप्टर भी मैंने आपको कंप्लीटली फिनिश करवा दिया है। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको इस चैप्टर के करवा दिए हैं, न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको करवा दिए इस चैप्टर के। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आई क्यूरी तथा जूलियट, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको 4 से 5 बार बताया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है जिनॉन, ऑप्शन बी दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी दिया है नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी दिया है फ्लोरीन। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। आखिर निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए यानी जिनॉन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जिनॉन ये आपकी एक इनर्ट गैस होती है, यानी अक्रिय गैस होती है। और मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्या बताया है? कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो 0 होती है। ध्यान रखिएगा, शून्य होती है। जिनॉन क्या है? ये अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, यानी इनर्ट गैस है। ध्यान रखना है, कई नामों से जाना जाता है। अक्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है, नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है, इनर्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनॉन, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जो अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसों को हम इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं, निष्क्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं, कई नाम हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनॉन। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही कराया था, और उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। और अगर आप लोगों ने वो ट्रिक याद की होगी, पढ़ी होगी, इस ट्रिक के हिसाब से इस क्वेश्चन को याद किया होगा, तो ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से ध्रुवीय यौगिक है।
क्या पूछा है? ध्रुवीय यौगिक है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों को स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने आपको ट्रिकी मेथड से सॉल्व कराया था। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी HCl ये आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। अब इसके लिए ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी? इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्रुवीय पूछा है ना, तो आप मान लीजिए ध्रुव, ठीक है, ध्रुव नाम का एक लड़का है जिसे हमेशा क्लीन रहना पसंद है। अब मैंने क्या बोला? ध्रुव नाम का एक लड़का है जिसे हमेशा, तो हमेशा में आपका क्या साउंड आएगा? एच का आएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा एच यहाँ पे। हमेशा क्या? क्लीन रहना पसंद है, CLEAN, क्लीन रहना। तो क्लीन में आपका आएगा HCl, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्रुवीय लिखा है ना, तो आप यहाँ पे इस ट्रिक को कनेक्ट कर लीजिएगा। सोचिएगा कि ध्रुव नाम का एक लड़का है जिसे हमेशा क्लीन रहना पसंद है, यानी HCl, हमेशा क्लीन, एच का साउंड आया हमेशा में और क्लीन में आया CL का, HCl, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि कपड़ों पर स्याही का धब्बा हटाने में किसका उपयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन क्या है कि कपड़ों पर से स्याही का धब्बा हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑक्जेलिक अम्ल, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ऑक्जेलिक एसिड, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आशा करता हूं मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे पूछा गया है कि प्रबल अम्ल का संयुग में होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रबल अम्ल का संयुग में होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है और ये भी चैप्टर मैंने आपको कंप्लीटली फिनिश करवाया हुआ है। एसिड, बेस और सॉल्ट वाला मैंने आपको पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाया हुआ था, न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको कराए हुए हैं। तो प्रबल अम्ल का संयुग में होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप अपना आंसर यहाँ पे करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने आंसर कर लिया होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर आपने अपना रिवीजन किया होगा तो आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से याद होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आज की इस वीडियो में आपके सभी क्वेश्चंस करेक्ट जाते हैं, इसका मतलब आप अपना रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं और आपने पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से की है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन आपका बहुत ही जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, नए चैप्टर के चक्कर में पड़े रहेंगे। नया चैप्टर पढ़िए, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना रिवीजन भी करते रहिए। रिवीजन नहीं करेंगे तो जो पुराना पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे। तो यहाँ पे इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दुर्बल क्षार, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सिल्वाइन किस धातु का अयस्क है? तो मैं आपको बता दूं धातु और उनके अयस्कों के नाम, ये टॉपिक मैंने अलग से कवर अप कराया हुआ है। आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने आपको सभी धातु, उनके अयस्कों के नाम बताए हुए हैं और केमिकल फॉर्मूले भी बताए हुए हैं। तो उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं और ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपको बताना है कि सिल्वाइन किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। सिल्वाइन किस धातु का अयस्क है? तो सिल्वाइन आपका है पोटेशियम का, यानी ऑप्शन बी आपका इसमें
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे सिल्वाइन है और ऑप्शन में आपका सिल्वर भी दिया है। क्या करते हैं, सिल्वाइन देखते ही सिल्वर पे टिक लगा देते हैं और हो जाता है गलत। सिल्वाइन किसका है, सिल्वाइन पोटेशियम का है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन भी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर बाई चांस आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सिल्वाइन में ये सिल्वर पे टिक लगा देते हैं, लेकिन सिल्वर का नहीं पोटेशियम का है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन भी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको करना होगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है CuOH का होल ट्वाइस .CuCO3 कॉपर का एक अयस्क है, इसका नाम है। आपको यहाँ पे नाम बताना है। यहाँ पे आपको केमिकल फॉर्मूला दे दिया गया है और ये किसका अयस्क है, कॉपर का है, आपको ये भी बता दिया गया है। आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है और ये क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मैलेकाइट, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कॉपर का एक अयस्क होता है मैलेकाइट और मैलेकाइट का फॉर्मूला ये होता है जो आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो टोटल मैंने आपसे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। अब पूछता हूँ मैं आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन के यौगिक में प्रायः बंध होते हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है वैद्युत संयोजक, ऑप्शन बी सह संयोजक, ऑप्शन सी दिया है उप सह संयोजक और ऑप्शन डी दिया है ए व सी दोनों, ठीक है। तो कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी 1 हफ्ते पहले ही करवाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है और क्वेश्चन का आंसर लिख कर बताइएगा। ये ऐसे मत दीजिएगा कि ए वाला करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है, ये मत बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर लिख कर बताइएगा। जैसे मान लीजिए करेक्ट आंसर आपका जो भी हो आपको कमेंट करके बताना है, लिख के बताना है, ध्यान रखिएगा। आंसर तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन आपका है कि हाइड्रोजन के यौगिक में प्रायः बंध होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे हुए थे। तो कमेंट करके बताइएगा कि 10 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। अगर आपके सभी क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 1-2 क्वेश्चन आप लोगों का रॉन्ग हुआ है तो भी ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा किया। लेकिन अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन अपना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि डेली में आप लोगों का टेस्ट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।